अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। Hello students, welcome back to JMS Excellent Classes. Myself Rahul Kumar. मैं आज आप लोगों को क्लास 12 NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन चैप्टर, जिसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का फॉर्मूला बता चुका हूं। यदि अभी तक आप फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके बाद आपको हिसाब समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन। समाकलन। तो हम लोग को केयर करना है, इंटीग्रेशन हम लोगों को दो पार्ट में पढ़ना है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका हिंदी में नाम है अनिश्चित समाकलन, और डिफिनिट का मतलब निश्चित समाकलन। तो हम लोग क्या करेंगे कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग को तीन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 7.1 के बाद बताऊंगा कौन कौन सी विधियां हैं। 7.1 में जो है ना सिंपल पढ़ने का, जिसमें कि 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मुझे निरीक्षण विधि द्वारा बनाना होता है। तो फिर क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कर रहा है इंटीग्रेशन साइन 2x dx बराबर। तो हम लोग केयर करेंगे, केयर करने वाली बात क्या चीज है, इस हिसाब को हम दो मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मुझे जिस मेथड से बनाने के लिए बोला जा रहा है, यदि हम उस मेथड से बनाते हैं तो बेटर होगा। और ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक एग्जाम में पूछा नहीं है, फिर भी नॉलेज लेना है, ठीक है, के लीजिए। तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx इक्वल टू, ठीक, मतलब कि इसका निकालना है इंटीग्रेशन निरीक्षण विधि द्वारा, केयर कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम केयर करेंगे कि साइन x 2x है, ठीक है, 2 हम समझ गए हैं, लेकिन हम x पे फोकस करेंगे। साइन x एक किसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का मतलब अवकलज, समझ गए। तो हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे और आप लोग डिफरेंशिएशन में भी पढ़े होंगे कि cos का डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स,
तो मुझे माइनस प्लस चिन्ह से मतलब नहीं लेना है, मुझे सिर्फ उसका फंक्शन से मतलब लेना है। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है? sin x। तो लिखेंगे हम लोग d cos 2x by dx इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग, cos का, ध्यान दीजिएगा, cos का डिफरेंशिएशन, d बला में क्या हो गया, d by dx क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x, और 2 का भी होता है ना, 2x निकलेगा अलग से, क्या हो जाएगा 2। फिर लिखेंगे हम लोग या में करना क्या चीज है, ध्यान देंगे हम लोग, -2 को ए साइड कर लेंगे, -2 गुना में है, कहां आएगा, भागा में, तो -1/2 d cos 2x इक्वल टू, यहां क्या है, sin 2x, और dx ला जाएगा गुना में, क्या हो गया, dx। अब लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, लिखेंगे या, एक से ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना, दोनों एक दूसरे का जानी दुश्मन है, ठीक है, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकता है। तो इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो हट जाएगा, -1/2 cos 2x बराबर इंटीग्रेशन sin 2x, क्या हो गया, dx। फिर लिखेंगे हम लोग या, इसी का निकालना है ना, सेम टू सेम देखिए मिल रहा है, लिखेंगे या इंटीग्रेशन sin 2x dx इक्वल टू, डिसाइड कर लिए, -1/2 cos 2x प्लस c। कल मैंने c के बारे में बताया था, स्विच अचर बोलते हैं इसको, कांस्टेंट होता, ठीक है ना, अपने मन से आप रख सकते हैं, प्लस c, ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ध्यान देंगे हम लोग, यदि इस हिसाब को हम अपना मन से सिंपल मेथड से बनाएंगे तो केयर कीजिएगा, जो कि यूजफुल नहीं है। किस दृष्टिकोण से? तो किताब के क्वेश्चन के दृष्टिकोण से हम लोग बना करके शॉर्टकट में आंसर ले आएंगे, ऐसे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड मेथड बताते हैं, लिखेंगे हम लोग या साइन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन यहां साइन का इंटीग्रेशन डायरेक्ट में आ जाएंगे, हमको डिफरेंशिएशन से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मैं मेथड चेंज कर चुका हूं, ठीक है ना, अपना मनमौजी मेथड में आ रहा हूं, ठीक है, आप लोगों से ये बताने के लिए केयर कीजिएगा। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x में क्या 2x, अब प्लस क्या करेंगे c, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन में x के गुणांक से भागा पड़ता है, आपका x के गुणांक में क्या है 2 है, तो -1/2 cos 2x प्लस c, आपका आंसर सेम टू सेम मिल गया होगा, कहीं पे इसमें डाउट नहीं है। यदि आपको ये हिसाब समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर देखिएगा, इस एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा इस टाइप के 5 क्वेश्चन है, मैं बताता हूं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन cos 3x, ठीक, dx। अब हम लोग केयर करेंगे, इंटीग्रेशन cos 3x dx उस टाइम था इंटीग्रेशन sin 2x dx, तो सबसे पहले हम केयर करेंगे, आप लोग को बता चुके हैं कि अभी मैं साइन का वैल्यू नहीं दूंगा, मतलब साइन का चिन्ह, ठीक है ना, चिन्ह का वैल्यू नहीं दूंगा कि फॉर्मूला में चिन्ह क्या होता है नहीं होता, तो cos जो है
किसका डेरिवेटिव होता है? तो साइन का होता है। लिखेंगे हम लोग या डी साइन 3x बटा dx इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग कि साइन का इंटीग्रेशन, नहीं क्या चीज, डिफरेंशिएशन। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो खाली इंटीग्रेशन का ही यूज होगा, ऐसी बात नहीं है, डिफरेंशिएशन भी है। मैं आप लोग को बता चुका हूं, जो डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उन्हीं को समझ में आएगा। ऐसे पिछले वाला वीडियो तो मैं अपना पूरा कोशिश किया हूं कि आप लोगों को जो डिफरेंशिएशन छूट गया होगा जिनका, उस फार्मूले की सहायता से आप समझ सकते हैं। ठीक है, d sin 3x by dx, तो ये मैं लिखा इसलिए क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos होता है। लिखेंगे cos क्या चीज, 3x है ना, फिर गुना, ये फिर 3x का अलग से करते थे ना हम लोग, तो 3 कांस्टेंट होता है, बाहर निकल जाएगा। x का क्या होता है 1, 3 गुना 1 क्या होगा 3, क्या लिखेंगे 3। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे हम लोग या, ये 3 जो है गुना में कहां चलाएगा, भागा में, 1 बटा 3 d sin 3x रह जाएगा इक्वल टू cos 3x, dx जो है बटा में चला जाएगा, ये प्रतित क्या होगा, गुना में। ठीक है, लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ समाकलन करने पर। ठीक है, लिखेंगे या, इसमें तो समाकलन नहीं होगा क्योंकि समाकलन अवकलन दोनों जो है एक दूसरे का जानी दुश्मन है। ठीक है ना, तो एक जगह रहेगा नहीं कभी हो, तो 1/3 साइन यहां केयर करेंगे हम लोग। ठीक है ना, केयर करने वाली बात क्या चीज है कि 3x वैसे ही रह जाएगा, d खाली हटा, इंटीग्रेशन को लेकर के। ठीक है ना, फिर बराबर यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो गया, cos 3x dx। आपका क्वेश्चन देखिए यही है ना, इस रूप में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सीधा कर देते हैं, इंटीग्रेशन cos 3x dx इक्वल टू 1/3 इंटू साइन 3x प्लस में क्या c, आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन e पर पावर 2x dx। तो क्या करना है, e पर पावर x समझिए, 2x नहीं समझिए, x समझिए। तो e पर पावर x का इंटीग्रेशन तो e पर पावर x ही होता है, इसमें कोई ड्रॉप तो नहीं है। लिखेंगे हम लोग या d e पर पावर 2x, अब बता में क्या हो जाएगा dx, क्योंकि x के सापेक्ष करते हैं ना। ठीक है ना, आप लोग को इसी क्लास में, इस क्लास 12th में एक्सरसाइज 5 में डिफरेंशिएशन चैप्टर में बता चुके हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है ना। तो क्योंकि x कहां चल रहा है, फिर बराबर इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन, तो e पर पावर 2x है। ठीक है ना, तो e पर पावर 2x गुना 2x का होता है, फिर क्या होगा 2 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 2। लिखेंगे या 2 चला आया गुना छूट के भागा में, और d e पर पावर 2x रह गया बराबर e पर पावर 2x, और dx कहां चला गया, इधर चला गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे हम लोग क्या चीज, दोनों तरफ समाकलन करने पर, या इसमें समाकलन करेंगे d हट जाएगा, 1/2 e पर पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन e पर पावर 2x dx। देखिए ये सिस्टम में आ गया, आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या आ गया, ए वाला आ गया है ना। सीधा कर देते हैं, इंटीग्रेशन e पर पावर 2x dx इक्वल टू है ना, इक्वल टू क्या 1/2 e पर पावर 2x प्लस में क्या c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग,
इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर dx। अभी तक तो हम लोग साइन कॉस था तो उसका डेरिवेटिव कर लेते थे, है ना, लेकिन इसमें तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें इस रूप का किसका डिफरेंशिएशन होकर के आएगा। ठीक है, तो आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि ये जो एक्स क्यू है, ठीक है, एक किसका डिफरेंशिएशन होकर के आएगा, तो x पर पावर 4 का। ऐसा क्यों? x पर पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 आगे और x पर पावर कितना हो जाएगा 3, डिफरेंशिएशन में घटता है। इस 4 से हमको मतलब नहीं है कांस्टेंट से, इससे मतलब है। तो इसका मतलब क्या है, इस पर पावर 3 रखेंगे तो घट के 2 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग या डिफरेंशिएशन ax प्लस b पर पावर 3 dx सॉरी बाई dx इजकल टू, अब हम लोग को केयर करना है, ठीक है, केयर क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो 3 इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसका होगा ना, इसका नहीं होगा, इसका भी होगा ना, ये नीचे आ जाएगा, तो फिर लिखेंगे गुना में क्या, ax, a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का क्या हो गया 1, यही रह जाएगा, अब प्लस b का क्या हो गया 0। ठीक, लिखेंगे हम लोग या d ax प्लस b पर पावर 3 ax प्लस b का होल क्यूब बाय dx इज इक्वल टू 3 गुना 1 3 इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। लिखेंगे या ये गुना में है, छुट के भागा में जाएगा 1/3 और d ax प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब ax प्लस b का होल स्क्वायर dx चला जाएगा इस साइड। ठीक है, लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर, या इसमें तो डी हट जाएगा 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब इजकल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx। देखिए आपका क्वेश्चन सिंपल से मिल रहा है, आपका आंसर तैयार हो गया। सीधा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx इजकल टू 1/3a इंटू ax प्लस b का होल क्यूब प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 इंटू e पर पावर 3x dx। तो केयर करेंगे हम लोग, केयर करने वाली बात क्या चीज है, इसको मान लेंगे हम लोग I1, इसको मान लेंगे I2, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड। ठीक, यदि इसको मैं यहां I बराबर लेता हूं तो, ठीक, या I इक्वल टू I1 फिर माइनस I2, समीकरण 1 मान लेता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा I1 इक्वल टू, ठीक, I1 में क्या, इंटीग्रेशन साइन 2x dx, दोनों साइड dx हो जाएगा, इंटू में है। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हल कर चुका, इस तरह का हिसाब सेम टू सेम। ठीक है, तो किसको लेकर चलेंगे, कॉस को मानेंगे, तो ना कॉस का होगा साइन। ठीक है, लिखेंगे हम लोग बराबर, या फिर या कर लीजिए, ध्यान देंगे d, अब साइन 2x लेंगे, नहीं क्या लेंगे, cos 2x लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि cos का डेरिवेटिव साइन, समझ गया ना,
cos 2x, बाई क्या हो गया dx इक्वल टू, अब इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन 2x गुना 2, लिखेंगे हम लोग या में करना क्या चीज है, माइनस 2 चला गया इधर, -1/2 d cos 2x इक्वल टू साइन 2x, यहाँ क्या हो गया dx, दोनों तरफ समाकलन करने पर इसमें भी हट जाएगा, -1/2 cos 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx, सीधा कर लेते हैं, इंटीग्रेशन sin 2x dx इक्वल टू -1/2 cos 2x प्लस c, ये आपका है i इक्वल टू, इसको जो मानने हैं ना इसको लिख लेंगे, ठीक है। आगे फिर निकालेंगे हम लोग i2, लिखेंगे यहां से अगेन पुनः i2 में क्या इंटीग्रेशन 4 e पर पावर 3x dx, लिखेंगे बराबर 4 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन e पर पावर 3x dx, अभी आपने e पर पावर 2x का निकाला, ठीक, तो लिखेंगे हम लोग या d e पर पावर 3x बाई dx, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ क्या है e पर पावर 3x गुना 3, ठीक, 3 चलाएगा 1/3 d e पर पावर 3x इक्वल टू e पर पावर 3x dx, दोनों तरफ समाकलन करने पर d हट जाएगा इसमें, ठीक है, 1/3 e पर पावर 3x प्लस c ही जोड़ देते हैं बराबर e पर पावर 3x, समाकलन लगाना है इसमें है dx, देखिए क्वेश्चन मिल गया आपका, ये जो क्वेश्चन था है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब जो 4 की बात है, मैं 4 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो 4 फिर अपना मन से डाल देंगे हम, यहाँ पर लिख देंगे हम 4, जो मैं 4 का छोड़ा हूं ना, क्वेश्चन तो आपका इस टाइप से है ना पूरा, तो क्वेश्चन जो छोड़ा हूं यहाँ पे मैं क्वेश्चन बाद में एक फोल्ड कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो कहां चला जाएगा, जो 4 लिखे हैं कहां चला जाएगा, इस पे हमको देखना है, ठीक है ना। तो इस पे हम लोग देखेंगे क्या चीज कि 4 यहाँ साथ में है आपका, इसी के साथ में अभी तक है, तो हमको इतना का करना है ना, साथ में इसका भी करना है, तो 4 तो निकलेगा, निकला है, ठीक है ना, तो 4 कहां चलाएगा, फिर नीचे चलाएगा, कर लेते हैं नेक्स्ट में, देखेंगे ये जो 4 है यहाँ पे दिख रहा है साथ में, इसको ऐसे रखता हूं तो फिर परेशानी क्यों रहेगा कि क्वेश्चन तो आपका था 4, तो मैंने माना इसको है, बट यदि इसको मान लेता हूँ i2, तो फिर इधर 4 तो बाहर कर लेता हूँ, बेटर रहेगा कि 4 से मतलब मुझे कुछ रहेगा ही पहले, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं पुट करूंगा तो वहां पे मेरे को आंसर आएगा, ठीक। तो यहाँ पे मेरा हो गया है i2 का बन लिया गया, तो मैं लिखूंगा ना i1 और i2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, तो बराबर i1 का वैल्यू इधर बुलाया है ना, -1/2 cos 2x, ठीक। अब प्लस सी देखिए, इसमें भी प्लस इसमें भी एक ही देंगे हम, ठीक है ना। और फिर देखिए माइनस है तो माइनस, 4 देखिए ऊपर है तो 4/3 हो गया, और e पर पावर 3x प्लस क्या हो गया, c आपका हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब सिंपल में है, सिंपल कर रहा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए, बहुत इजी है, i बराबर देना शुरू कर दीजिए, हैबिट बन जाएगा, क्योंकि आगे आपका यूज होगा, समय i देना ही होगा। इंटीग्रेशन 4 e पर पावर 3x प्लस 1
dx। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम i बराबर नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दे करके एक कर दिया ना कि थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं हो समझने में, ठीक है। i और i तो मान लिया ताकि दोनों को मैं वैल्यू अलग निकाल सकता हूँ। और ऐसे एक साथ निकालते हैं हम लोग, थोड़ा सा लॉन्ग जाता, ये परेशानी होती है। ऐसे अलग निकालने में क्या होता है, वहां पे एक बार पुट करना होता है, वो थोड़ा सा आसान होता है, ठीक है। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4 e पावर 3x प्लस 1 dx, ठीक। तो लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, 4 e पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन dx, इसमें 1 की जरूरत नहीं है, 1 छिपा हुआ बना में बराबर 4 कांस्टेंट आगे कर लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन e पावर 3x dx प्लस 1, चलो लिख दिया संतुष्टि के लिए, ठीक। तो 1 का इंटीग्रेशन x, कल बताया था ना x, ठीक है, बराबर 4 e पावर 3x, ठीक है, e पावर 3x। तो क्या करेंगे इसका, बताइए। e पावर x का जानते हैं हम लोग, क्या चीज जानते हैं, e पावर x ही जानते हैं। तो e पावर 3x आ गया, 3x आ गया, क्या करेंगे इसका, तो देखेंगे, कुछ देखना नहीं है कि e पावर 3x है, तो ये डिफरेंशिएशन में ना 3 को फिर नीचे ला करके x को फिर उसको ऊपर करते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन इसमें है, तो इंटीग्रेशन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन में सिर्फ हमको लिखना है e पावर 3x प्लस x प्लस c, मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक किया कि हम आप लोग को बताया था कि x के गुणांक से भागा पड़ता है, तो भागा हम लोग को देना होता है, तो x के गुणांक में क्या है, यहाँ पे 3 है, 4/3 इंटू e पावर 3x प्लस x प्लस c, ठीक है, आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बटा x स्क्वायर dx। क्या करेंगे इसको हम लोग, केयर कीजिएगा, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, कैलकुलेशन करना, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुना 1 बटा x स्क्वायर dx, कैंसिल, इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 1 बचा dx, अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, x स्क्वायर का 2x, जी नहीं, ठीक है, प्रयोग होता था कब, डिफरेंशिएशन में, ऐसा नहीं कि ये सिस्टम कर दीजिएगा, हम लोग को क्या करना है, बताया था ना कल मींस पिछले वीडियो में कि पावर में जोड़ना है, तो जोड़ करके आएगा उससे भागा देना, तो x पर पावर 3 बटा क्या होगा 3, कैसे 2 प्लस 1 3/3 हो गया, और माइनस a का क्या होता है x, ऐसा नहीं कि जीरो कर दीजिएगा, ये डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन है, एक का इंटीग्रेशन x माइनस x प्लस c। प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर्मूला आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ प्रैक्टिस का कमाल है। और सिर्फ रटिएगा तो याद तो होगा, तात्क्षणिक याद होगा, टेम्पोररी, ठीक है ना। यदि आपको परमानेंट दिमाग में सेट करना है तो हिसाब पे फोकस करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और जितना बनाइएगा उतना पर फॉर्मूला यूज होगा, उतना पर आपका माइंड में सेटअप होते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, i बराबर इंटीग्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ठीक है। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन ax स्क्वायर dx को अलग प्लस इंटीग्रेशन bx dx को अलग प्लस इंटीग्रेशन c dx को अलग, ठीक, बराबर एक कांस्टेंट बाहर x स्क्वायर dx प्लस
b कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन x dx प्लस c कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन dx। a x स्क्वायर का x क्यूब का 3 मैंने बताया है ना, फिर प्लस b x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c इसका 1 यहाँ छिपा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x, लास्ट में क्या होगा c। क्वेश्चन नंबर 9, I is equal to integration 2x square प्लस e पर पावर x dx। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे 2x स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन e पर पावर x dx बराबर 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx प्लस e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x, इसका डिफरेंशिएशन भी वही, इंटीग्रेशन भी वही, ठीक है। अब कहिएगा इसका x के गुणांक से काहे भागा दे रहे हैं, बाबू x के गुणांक में एक छिपा हुआ है, x से भागा दे चाहने का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। फिर बराबर 2 क्या हो गया x3 है ना, x3 में x क्यूब बोलते हैं, बटा क्या हो गया 3 प्लस e पर पावर x प्लस c बराबर 2 बाई 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस e पर पावर x प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, I is equal to integration root x minus 1 by रूट x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें करना क्या, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही है, ठीक। देखेंगे हम लोग तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b dx बराबर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट कैंसिल x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटा x, ठीक है, फिर माइनस कैंसिल हो गया 2 क्या हो गया dx, इंटीग्रेशन x dx अलग कर लेंगे प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई x dx माइनस इंटीग्रेशन 2 dx, ठीक है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होगा ना, क्यों, पावर एक छिपा हुआ है जुटेगा, बता क्या 2, ऐसा नहीं कि x का डिफरेंशिएशन मिला कर दीजिएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हो रहा है प्लस 1 बाई x का फॉर्मूला ही होता है क्या, log mod x, जो कल हिसाब बताए थे एग्जांपल लेकर के, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे log mod x माइनस बाबू 2 कांस्टेंट है ना, बाहर हो गया, और dx क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, I is equal to integration x cube plus 5x square minus 4 by x square dx, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन सबको अलग अलग कर दो, x क्यूब बटा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5x स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस 4 बटा x स्क्वायर क्या हो गया dx, इससे तो कैंसिल हो बच गया, इससे पूरा कैंसिल हो गया है ना, बराबर इंटीग्रेशन ऊपर में क्या है x प्लस 5 माइनस 4 बटा x स्क्वायर क्या हो गया dx, अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 बटा x स्क्वायर dx
बराबर x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। अब तो आप लोग को याद होना चाहिए, इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज बहुत बार रिपीट हो चुकी है, ठीक है। प्लस 5 कांस्टेंट बाहर dx का, इसे एक छुपा हुआ है, क्या हो गया x माइनस, अब ध्यान देगा बाबू 4 बाहर इंटीग्रेशन, ये जो है 1/x स्क्वायर क्या हो गया dx बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, ठीक है। इंटीग्रेशन अब x पर पावर माइनस 2 क्या हो गया dx, कल बताए थे हम लोग, है ना, बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4 इंटू x पर पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, प्लस एक जुटेगा तो माइनस 1 बचेगा, है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x पर पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है, बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और ध्यान देंगे हम लोग, क्या ध्यान देंगे, माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है 4, ठीक। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस 1 पावर में है, ठीक है ना, तो बटा में क्या कर देंगे हम लोग, गुना करके 1/x और प्लस क्या करेंगे c, क्या लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, i बराबर इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 4 बाई रूट x dx, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, अलग अलग करना हम लोग को, x क्यूब बाई x पर पावर 1/2, कोई दिक्कत, रूट का, ठीक है, फिर प्लस, अब ध्यान देंगे 3x बटा फिर x पर पावर 1/2 प्लस 4 बटा x पर पावर 1/2 क्या हो गया dx, बराबर इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे, तो x क्यूब इंटू x पर पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, पावर चलेगा ऊपर, बिंदु बिंदिया नहीं, टिकली नहीं है, बिंदु जो है बिंदु का काम कर रहा है, ठीक है, प्लस 3x, सॉरी यहाँ अलग अलग कर रहे हैं हम लोग, dx दे देंगे, प्लस इंटीग्रेशन 3x इंटू x पर पावर माइनस 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 इंटू x पर पावर माइनस 1/2 dx, बराबर इंटीग्रेशन 3 है, 3 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, अढ़ाई, अढ़ाई को करेंगे हम लोग 5/2, x पर पावर 5/2 dx प्लस, क्योंकि आधार से में गुना में पावर क्या जुटता है, ठीक है, फिर 3 कांस्टेंट बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x पर पावर 1 छुपा हुआ है, 1 में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, आधा, आधा 1/2, x पर पावर 1/2 dx प्लस, अब 4 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऐसा ही इसको रहने दीजिए, ठीक है, बराबर, अब x पर पावर 5/2 तो प्लस 1 जुटेगा, तो x पर पावर 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1, क्योंकि पावर जो होता है बटन चलाता है, फिर प्लस 3 गुना x पर पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस 4 गुना x पर पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा 1 माइनस 1/2 प्लस 1, ठीक है, अब प्लस क्या दे देंगे c, बराबर, तो x पर पावर 2 एलसीएम लेंगे, तो 5 2 7/2, और नीचे फिर क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा 7/2 प्लस 3 गुना x पर पावर 1 का आधा 1.5, 3/2, नहीं तो एलसीएम लेंगे तो 2 कितना होगा 3/2, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है, फिर प्लस, अब ध्यान देंगे 4 गुना x पर पावर, तो 1 में आधा जाएगा,
तो आधा बचेगा, हम पता है ना। हाँ देखिए एलसीएम लेंगे, 2 में से किया एक 1/2, तो x पर पावर 1/2 और नीचे भी क्या बचेगा आपका वही चीज 1/2 का प्लस क्या होगा c। तो लिखेंगे हम लोग बराबर, दूसरा जाएगा ऊपर 2/7 इंटू एक्स पर पावर 7/2। अब देखिए 2 चल जाएगा ऊपर तो 3 3 कट में जाएगा, प्लस 2 एक्स पर पावर 3/2 प्लस 2 चल जाएगा ऊपर 4 दूनी 8 इंटू एक्स पर पावर 1/2 और प्लस c। क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, I is equal to integration x cube minus x square plus x minus 1 by x minus 1 dx। ठीक है, लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन, ऊपर क्या करेंगे हम लोग कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा x माइनस 1 प्लस यहाँ क्या है x माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन ले लिए, नीचे क्या है x माइनस 1, क्या हो गया dx। ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 1 x माइनस 1 मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या है x माइनस 1 क्या dx, कैंसिल हो गया, बराबर इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया dx, बराबर इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, बराबर x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस 1 का x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, I is equal to integration 1 minus x into root x dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन गुणा करेंगे 1 गुना रूट x माइनस x इंटू रूट x, ये क्या हो गया dx। अलग अलग कर लेंगे, बराबर इंटीग्रेशन रूट x dx माइनस इंटीग्रेशन x इंटू रूट x dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x पर पावर 1 छिपा हुआ इंटू x पर पावर 1/2 रूट के बदले dx, बराबर x पर पावर 1/2 x पर पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन x पर पावर 1 का आधा 1.5 का मतलब 3/2 dx, बराबर x पर पावर 1 आधा 1.5 3/2 बटा 3/2, नीचे भी हो जाएगा माइनस फिर x पर पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 प्लस c, बराबर 2/3 2 चला जाएगा ऊपर इंटू x पर पावर 3/2 माइनस, ध्यान देंगे 2 है 2 हो जाएगा 3 2 5 5 बटा 2। ठीक है, कैसे देखिएगा, यहाँ देखिएगा 3/2, ठीक है ना, 3/2 मतलब क्या 1.5, ठीक है, प्लस 1 अढ़ाई हो गया, अढ़ाई का मतलब 5/2, ये क्या होगा 5/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर 2/5 इंटू एक्स पर पावर कितना 5/2 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, I is equal to integration root x into 3x square plus 2x plus 3 dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन गुणा करेंगे, ठीक है, तो 3x स्क्वायर इंटू बाबू x पर पावर 1/2 डायरेक्ट कर देते हैं, है ना, प्लस 2x इंटू एक्स पर पावर 1/2 डायरेक्ट कर देते हैं, प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 1/2 डायरेक्ट कर देते हैं dx, बराबर इंटीग्रेशन 3 एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर हाफ मतलब आधा, बराबर
इंटीग्रेशन 3 इंटू एक्स पर पावर 2 एक्स पर पावर हाफ 2 और हाफ कितना हो गया अढ़ाई, ठीक है ना, मतलब 5/2। कैसे गुना पावर जुड़ता है आधार से है, एक्स पर पावर 5/2 प्लस 2 इंटू यहाँ एक छिपा हुआ, एक का आधा 1.5 मतलब एक्स पर पावर 3/2 प्लस 3 इंटू एक्स पर पावर 1/2 और क्या हो गया आपका dx। अब अलग अलग कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, 3 डायरेक्ट बाहर कर लेते हैं हम लोग, x पर पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर कर लेते हैं डायरेक्ट, x इंटीग्रेशन x पर पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 dx बराबर 3 गुना x पर पावर 5/2 प्लस 1 बटा 5/2 प्लस 1 प्लस 2 गुना x पर पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 प्लस 3 गुना x पर पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस c बराबर 3 गुना, देखिएगा 2 5 2 7 7/2, ठीक है ना, 2 चल जाएगा ऊपर 2/7 इंटू फिर इंटू x पर पावर कितना 5 2 7/2, ठीक है, फिर प्लस 2 3 2 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 5/2 तो 2 चल जाएगा ऊपर 2 गुना 2/5, ठीक है, प्लस यहाँ क्या करेंगे, सॉरी प्लस नहीं होगा, इंटू एक्स पर पावर 2 3 2 5 कितना हो गया 5/2 प्लस 3 गुना 1 और आधा 1.5 3/2, ठीक है, तो यहाँ भी वही 3/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 गुना एक्स पर पावर 3/2 प्लस c बराबर 3 दूनी 6/7 इंटू एक्स पर पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4/5 इंटू एक्स पर पावर 5/2 प्लस 3 3 कैंसिल 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर I is equal to integration 2 x minus 3 cos x plus e पर पावर x dx। क्या करेंगे हम लोग, फिर अलग अलग कर देंगे, बराबर इंटीग्रेशन 2 बाबू कांस्टेंट आगे कर दिए, x dx माइनस 3 कांस्टेंट आगे कर दिए, इंटीग्रेशन cos x dx माइनस इंटीग्रेशन e पर पावर x dx, ठीक, 2 गुना x का बदले क्या होगा 1, नहीं डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है x²/2, ठीक, क्यों पावर एक पहले छुपा हुआ था, पावर एक जुटा, माइनस 3 cos का क्या होगा इंटीग्रेशन sin x, अब भूल जाएंगे तो लटक जाएंगे, है ना, फिर माइनस e पर पावर x का e पर पावर x, ठीक है, और प्लस क्या हो गया c बराबर 2 2 क्या हो गया कट गया, कैंसिल हो गया, x² माइनस 3 sin x माइनस e पर पावर x प्लस क्या हो गया c। देखिए हम क्वेश्चन से छूटा हुआ था, प्लस हो गया हम, अपने यहाँ प्लस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आंसर I is equal to integration 2x² minus 3 sin x plus 5√x dx। लिखेंगे बराबर, अलग अलग कर लेते हैं डायरेक्ट, 2 इसका बाहर इंटीग्रेशन x² dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन sin x dx प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन √x dx। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग का एक स्टेप बच जाता है, आप लोग समझदार हो ही गए, समझ जाते होंगे आप लोग, ठीक है। लिखेंगे बराबर
2 इंटू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3। लेकिन थोड़ा सा हैबिट क्या हो जाए डिफरेंशिएशन पढ़ने से, एक्स स्क्वायर का 2x बोलने में आसानी होती है, लेकिन क्या गलती हो जाए। और डिफरेंशिएशन होता है, हम मुझे निकालना है क्या, इंटीग्रेशन निकालना है, पावर 1 प्लस बटा उसका पावर जो आएगा, ठीक है ना। फिर माइनस 3 साइन का क्या हो गया माइनस cos x प्लस 5 इंटीग्रेशन रूट एक्स, एक्स का पावर 1/2, ठीक है, dx बराबर 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस पावर एक जुटेगा तो 5 गुना एक्स पर पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 प्लस c बराबर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस एक आधा डेढ़ 3/2 2 पर चल जाएगा, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं, 5 गुना x पर पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस c बराबर 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 2 चल जाएगा ऊपर 5 दूनी 10/3 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस c आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है, ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूला का कमाल रहेगा, देखिएगा sec x इंटू sec x प्लस tan x dx लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन गुना कर देंगे, sec गुना sec क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec गुना tan, तो sec x इंटू tan x क्या हो गया dx, ठीक है। अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, ठीक बराबर। अब ध्यान देंगे हम लोग, क्या ध्यान देंगे, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कल बताए थे, क्या होता है tan x प्लस sec x इंटू tan x क्या होता है sec x प्लस क्या होता है c। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x dx लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन cosec जाएगा ऊपर, cosec का उल्टा क्या होता है sin स्क्वायर x, sec का उल्टा क्या होगा नीचे आएगा तो cos स्क्वायर x क्या हो गया dx इंटीग्रेशन sin बटा cos क्या होता है tan स्क्वायर को स्क्वायर tan स्क्वायर x dx। लेकिन हम लोग को फेरा हो गया, परेशानी हो गई, क्या परेशानी हो गई, tan स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन तो पढ़ाया नहीं आप लोग को, हिसाब तो गलत हो गया है ना, मिटा दें इसको, जी नहीं गलत नहीं हुआ, ठीक है। देखेंगे लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है एक sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है बराबर, ये सब तो हम 10वां से ही पढ़ते आ रहे होंगे, है ना। फिर अलग अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, sec स्क्वायर x का अभी जस्ट पढ़े हम लोग tan x माइनस एक का क्या हो गया x प्लस क्या हो गया c क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 I इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x dx लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेंगे 2 बटा cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x dx बराबर। अब अलग अलग कर लेंगे, नहीं तो फिर स्टेप और बढ़ जाएंगे आगे, इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना, cos स्क्वायर का sec स्क्वायर x माइनस ध्यान दीजिएगा बाबू 3 sin x बटा cos स्क्वायर x है, दो लिख सकते हैं ना cos x इंटू cos x
क्या हो गया dx बराबर इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 ये वो cos के उल्टा क्या हो जाएगा sec x इनटू आसान बेटा cos क्या हो जाएगा tan x क्या हो गया dx। अब अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रेशन 2 बाहर sec स्क्वायर x माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन sec x इनटू tan x क्या हो गया dx 2 sec स्क्वायर x का क्या हो गया tan x माइनस 3 इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा sec x प्लस क्या c आंसर। यहां देखिए dx छूट गया हम लोग को अलग किया है तो ठीक है। देखिएगा यहां तक तो कॉमन ही था हम लोग का ठीक है ना सब एक ही सेट एक ही में था। यहां से फिर एक चीज मिस्टेक हुआ यहाँ भी वैसे ही था एक ब्रैकेट में अलग अलग यहाँ से किया हम लोग तो अलग यहाँ पे हुआ है ना छूट गया था फुलफिल किया गया। ध्यान दीजिएगा आप लोग को यदि कोई हिसाब समझ में नहीं आएगा तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा ठीक है ना डिस्क्रिप्शन में और आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं ठीक है नहीं तो फिर कमेंट कर सकते हैं आप जिसमें कि आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी ठीक है। और कोशिश एक ही कीजिएगा कि फॉर्मूला कवर कर लीजिएगा और जहां कहीं भी परेशानी हो हल्का फुल्का बेहिचक पूछिए ठीक है। और मैं आप लोग से वादा करता हूं कि हर एक हिसाब आप लोगों को समझ में आएगी ऐसा कोई भी हिसाब नहीं समझ में नहीं आएगी बशर्ते कि आप अपना वीडियो को फुल्ली माइंड कंसंट्रेट करके देखिएगा तब ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है ना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और इसका फायदा उठाइएगा ठीक है। थैंक यू।